हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 कार्यपत्रक 21, 22 व 23। कार्यपत्रक 21 हल करते हैं। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण संबंध बोधक शब्दों का उपयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। इसकी अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर, ये हमारे शब्द दिए हुए हैं। इनको लेकर के हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है हमारा क, छत खाली जगह मुर्गा बैठा है, तो इसमें आएगा छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। अगला है ख, नदी खाली जगह साधु की कुटिया है, तो इसमें आएगा के किनारे, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। अगला है ग, मोहिनी अपने भाई खाली जगह स्कूल जाती है, तो इसमें आ जाए के संग, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। अगला है घ, मुझे सेब खाली जगह आम अधिक पसंद है, तो इसमें आ जाएगा की अपेक्षा, मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। प्रश्न नंबर 2, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये दो वाक्य दिए हुए हैं, दोनों को जोड़ करके हमें वाक्य बनाने हैं। क है जैसे गोलू थक गया था वह सो गया है, तो इसका बन जाएगा गोलू थक कर सो गया। अगला है ख, यह हिंदी की पुस्तक है मुझे यह पसंद है, इसका बनेगा यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। ऐसे ही अगला है ग, वह बहुत तेज चली वह घर जल्दी पहुंची, इसका बनेगा वह तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। अगला है घ, आज बहुत बारिश हो रही है ओले भी गिर रहे हैं, इसका होगा आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला है जैसे श्रुति खाली जगह नेहा पढ़ रही है, तो इसमें लिखेंगे हम और, श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। अगला है ख, परिश्रम से पढ़ाई करो खाली जगह परीक्षा में सफल हो सको, परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, यहाँ ताकि लग जाएगा। अगला है ग, राम तो आया खाली जगह श्याम नहीं आया, तो यहाँ हम लिख देंगे लेकिन, राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। अगला है घ, जब सर्दी पड़ती है खाली जगह गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे तब, जब गर्मी पड़ती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। जैसे इसमें प्यास के मारे बुरा हाल है, तो यहाँ के मारे हो गया। ऐसा ही अगला है हमारा वाक्य क, मेरा घर मंदिर के पास है, तो इसमें के पास हो जाएगा। ख, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो इसमें के बिना हो गया। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, तो इसमें के आगे हो गया। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ के द्वारा हो गया। ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 21। कार्यपत्रक 22 हल करते हैं। दक्षता है लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर पाना। वह हंस दिया, हिरण का बच्चा दौड़ रहा था वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया खंडर भी पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था ठोकर लगी तो गिर पड़ा, पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया वह चुप ना हुआ, भालू दादा ने गोद में उठाया वह चुप ना हुआ, माँ आई वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं, हिरण का बच्चा बोला नहीं उसे मत मारना वह भी रोने लगेगा, माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। अब यहाँ पर ऊपर लिखी कहानी को कविता के रूप में लिखना है, तो इसमें आधा बनाया हुआ है। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश के आगे, और वह था, इसको आगे बढ़ाएंगे, और वह था हाथी से आगे, फांद गया नाला और खंडर, पड़ा बीच मैदान में पत्थर, ठोकर खाकर गिर पड़ा,
लगी चोट तो रो पड़ा। बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने गोद उठाया। पर चुप हुए फिर भी ना हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो। वह बोला नहीं, वह भी रोएगा। सुनकर सबको आई हंसी। बच्चे की बात है देखो कितनी अच्छी। इस प्रकार आप भी अपने हिसाब से इस कविता को आगे बढ़ा सकते हो। हमारे लिए जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें से शब्द लेकर के, वाक्य लेकर के हमें ये कविता आगे बढ़ानी है। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक 23। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, कहानी कविता की समझ का उपयोग कर पाना। गद्यांश पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था। वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है जंगल में कैसा पेड़ था, तो जंगल में हरा भरा पेड़ था। ख है तोता कहाँ रहता था, पिंजरे में, गुफा में या पेड़ पर, तो तोता पेड़ पर रहता था। अगला है पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे, झोंपड़ी, घोंसला या बिल, तो पक्षी रहते थे हमारा घोंसला बना करके। अगला है तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ है मांस का सेवन करने वाला, तो ये कहलाता है मांसाहारी। और मांस का सेवन नहीं करने वाला, तो ये होगा शाकाहारी, मांस का सेवन नहीं करने वाला। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा, बाण, इनको लेकर के हमें इनमें भरने हैं रिक्त स्थानों में और वाक्य पूरा करना है। पहला है हमारा हरा भरा पेड़ खाली जगह के असर से सूख गया, तो हमारा हरा भरा पेड़ था वो जहर के असर से सूख गया। दूसरा है ख, पेड़ों पर बहुत से खाली जगह अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, तो इसमें आ जाएगा पक्षी। अगला है ग, खाली जगह के जहर से पेड़ सूख गया, तो इसमें आ जाएगा बाण, बाण के जहर से पेड़ सूख गया। अगला है हमारा घ, शाकाहारी पक्षी खाली जगह खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं, तो इसमें आ जाएगा फल फूल। जो शाकाहारी पक्षी होते हैं वो फल फूल खा करके अपने भूख मिटाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, घोंसला लिखा हुआ है, उसका शुद्ध लिखेंगे घोंसला। महात्मा लिखा हुआ है तो इसका शुद्ध रूप होगा महात्मा। पश्चात लिखा हुआ है, इसका सही शुद्ध रूप होगा पश्चात। धार्मिक लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा धार्मिक, रा ऊपर चढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। शब्द युग्म से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा, बगीचे में हरा भरा पेड़ है, ऐसे ही हमारे यहाँ नीचे 3 दिए हुए हैं, दाल रोटी, खाना पीना, कचौरी और पकौड़ी। इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो दाल रोटी से जैसे हमने बनाया, मुझे खाने में दाल रोटी पसंद है। अगला है खाना पीना, सबका खाना पीना हो गया। अगला है कचौरी पकौड़ी, कचौरी पकौड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 23। तो हमने देखे आज कार्यपत्रक 21, 22 और 23। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।